हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 16 की शुरुआत में रात को जेन की आंख खुलती है। जेन को भूख लगी होती है, इसीलिए जेन किचन में आ जाती है, जबकि गाओजुन स्टडी को अच्छे से चेक कर रहा होता है। ये जेन के शैडो को देखकर ड्रॉर को बंद कर देता है। अब जेन कैबिनेट से अपने खाने के लिए जो पैकेट निकालने वाली होती है, लेकिन वो ज्यादा ऊपर पड़ा होता है, इसलिए जेन उसको निकाल नहीं पा रही होती। इतने में ही गाओजुन जेन को ये पैकेट निकाल कर दे देता है। जेन गाओजुन से पूछती है कि क्या तुम भी कुछ खाना चाहोगे, तो गाओजुन कहता है कि हाँ, और हम दोनों मिलकर कुक करते हैं। अब ये दोनों साथ में खाना बनाने लगते हैं। जेन गाओजुन से कहती है कि मैंने लुयांग की चुपके से रिकॉर्डिंग भी की थी, क्या तुम वो देखना चाहोगे। गाओजुन कहते हैं कि अभी काफी रात हो गई है, तो हम कल देख लेंगे। अगली सुबह मिस्टर फांग को बताते हैं कि मैं हॉस्पिटल गया था, लुयांग का ऑपरेशन हो गया है, लेकिन उसको अभी तक होश नहीं आया। मिस्टर फांग कहते हैं कि आखिर ये लुयांग के साथ किसने किया है, तो मिस्टर चू कहते हैं कि अभी तक इस बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं हुआ। मिस्टर फांग कहते हैं कि तुम्हें दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहली ये कि लुयांग कहीं अपना मुंह ना खोल दे, और दूसरा तुम खुद यूनिंग की वाइफ जेन से मिलने के लिए जाओगे, ताकि मैं ये मालूम हो सके आखिर वो क्या करना चाहती है। और जो लॉयर जेन की मदद कर रहा है, तुम उसके भी बैकग्राउंड के बारे में पता करवाओ। अब जेन लुयांग और अपनी कन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग देखते हुए पेपर पर कुछ नोट डाउन कर रही होती है। इतने में ही गाओजुन भी आकर यही वीडियो देखने लगता है। गाओजुन से पूछता है कि आखिर तुम पेपर पर क्या लिख रही हो, तो जेन कहती है कि जो बातें मुझे अजीब लिख रही हैं, मैं उन बातों को नोट डाउन कर रही हूँ। गाओजुन ऐसे ही ये रिकॉर्डिंग देखने लगता है। जेन को गाओजुन को अपने क्लोज देखकर अच्छा नहीं लगता, इसलिए कहती है कि हम इसको टीवी से कनेक्ट करके देख लेते हैं। अब ये दोनों मिलकर इस रिकॉर्डिंग को टीवी पर देखने लगते हैं। गाओजुन जेन से पूछता है कि क्या तुमने यूनिंग की कार का डैश कैम चेक किया, तो जेन कहती है कि यही बात बहुत अजीब है, क्योंकि यूनिंग का फोन और डैश कैम एक्सीडेंट की वजह से बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुके थे कि उनको रिपेयर भी नहीं करवाया जा सकता। ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। गाओजुन कहता है कि जितनी बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ था तो ऐसा होना मुमकिन भी है। जेन कहती है फिर आखिर लुयांग मेरे घर में क्या तलाश कर रहा है। जेन कहती है कि यूनिंग का एक्सीडेंट भी खुद करवाया गया है, क्योंकि मुझे यूनिंग का एक्सीडेंट बहुत अजीब सा लगता है। यूनिंग की डेथ के बाद मैंने भी उसी रूट पर एक्सपेरिमेंट किया था, उसी जगह पर जहाँ पर यूनिंग का एक्सीडेंट हुआ था। गाओजुन कहता है कि तुम एक्सपेरिमेंट कर रही थी अपने आप को मारने की कोशिश। जेन इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती। गाओजुन कहता है कि पुलिस ने क्या कहा, क्या यूनिंग की कार की ब्रेक्स में कोई मसला था। जेन कहती है कि पुलिस ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ऐसा मुझे लगता है। गाओजुन कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, अगर ऐसी कोई बात होती तो पुलिस उसको इतनी आसानी से इग्नोर नहीं करती, और हमें चलकर यूनिंग की कार को देखना चाहिए कि हम उसमें से कुछ तलाश कर पाते हैं या नहीं। अब यूनिंग के पेरेंट्स के साथ शेंग्यू की मॉम और येन भी यहाँ पर आ चुके होते हैं। शेंग्यू की मॉम इन सबसे कहती है कि अगर जेन ने आज हमें पैसे नहीं दिए तो हम जेन की वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट कर देंगे। अब दरवाजा नॉक होता है तो जेन डोर होल पर देखने के लिए जाती, लेकिन इसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। गाओजुन से पूछता है कि क्या हुआ है, तो जेन कहती है कि डोर होल में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि शेंग्यू की मॉम ने डोर होल पर हाथ रखा होता है। अब गाओजुन दरवाजा खोलता है। घर के अंदर आने के बाद शेंग्यू की मॉम जेन को इसके और गाओजुन की एक वीडियो दिखा रही होती है। गाओजुन कहते हैं कि इस वीडियो से क्या साबित होता है, तो यूनिंग की मॉम कहने लगती है कि इससे ये बात साबित होती है कि तुम दोनों काफी टाइम से रिलेशनशिप में हो, सिर्फ मेरे बेटे को इस बारे में नहीं पता था। शेंग्यू की मॉम कहती है कि अगर तुम लोग वीडियो से सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो हमारे पास तस्वीरें भी हैं। जेन कहती है कि किन तस्वीरों की आप बात कर रही हैं, तो शेंग्यू की मॉम कहती है कि तुम्हें तो याद होगा कि तुम इसके साथ हाई स्कूल गई थी। गाओजुन कहता है कि आप लोग कानून के मुताबिक इस वक्त ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, जो करना असूलों के खिलाफ है। शेंग्यू की मॉम कहती कि ठीक है, तुम लोग ये बता दो कि आज तुम लोग हमारे पैसे हमें दे रहे हो या नहीं। जेन कहती है कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो मैं आप लोगों को कैसे पैसे दे सकती हूँ। इतने में यहाँ पर शेंग्यू आ जाती है। शेंग्यू को देखकर ये सब लोग हैरान हो गए होते हैं, क्योंकि ये लोग शेंग्यू को बगैर बताए यहाँ पर आए होते हैं। शेंग्यू अपनी मॉम से कहती है कि अगर मैंने आपके फोन पर ट्रैकर ना लगाया होता तो मुझे नहीं मालूम होता कि आप लोग यहाँ पर हैं। येन भी शेंग्यू को यहाँ पर देखकर घबरा जाता है, और साथ ही और शेंग्यू के पास आकर उसको कहने लगता है कि तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं तुम्हें घर पर ले चलता हूँ। ये कहकर ये शेंग्यू को बाहर ले आता है। शेंग्यू से पूछने लगती है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, और मॉम कौन से पैसों की बात कर रही थी। यानी इसको बताता है कि यूनिंग ने मुझसे मरने से पहले 1 मिलियन यॉन लिए थे। शेंग्यू कहती है कि आखिर तुमने उसको 1 मिलियन यॉन कहाँ से दिए, तो ये कहता है कि मैंने हमारी सेविंग से ज्यादा पैसे नहीं दिए, बल्कि ज्यादातर पैसे क्लाइंट की पेमेंट से इकट्ठे करके मैंने यूनिंग को दिए थे। शेंग्यू कहती है कि तुम मोबाइल्स की सेकेंड हैंड शॉप चलाते हो, तो फिर तुम्हें कौन सा क्लाइंट 1 मिलियन यॉन की पेमेंट कर सकता है। मुझे सच जानना है कि आखिर तुमने ये पैसे कहाँ से लिए। येन कहता है कि तुम इस बारे में फिक्र
फिक्र नहीं करो, मॉम इस मसले को हैंडल कर तो रही है। शनग्यू कहती है कि ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, मैं खुद ही जाकर मॉम से पूछ लेती हूँ। ये कहकर शनग्यू जाने लगती है तो येन नीचे बैठ जाता है और रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगता है कि तुम गुस्सा मत करना, मैं तुम्हें सच बता देता हूँ। और शनग्यू को बताता है कि असल में यूनिंग ने मुझसे पैसे बोरो नहीं किए, बल्कि मैंने ही एक जगह पर पैसे इन्वेस्ट कर दिए थे, लेकिन मुझे उन सभी पैसों का नुकसान हो गया। हमने जितने भी पैसे जमा किए थे वो सब डूब गए हैं, और अगर मैंने ये 1 मिलियन यॉन जिनसे बोरो किए हैं उनको वापस नहीं किए तो हमारा घर भी चला जाएगा। और शनग्यू से कहने लगता है कि जेन के पास पैसे हैं, हम कुछ टाइम के लिए जेन से ये पैसे लेकर यूज कर लेंगे, बाद में हम जेन को ये पैसे वापस कर देंगे। शनग्यू तो ये सब बातें सुनकर शौक में आ गई होती है। अब घर पर शनग्यू की मॉम और यूनिंग की मॉम मिलकर बहुत ही ज्यादा हंगामा कर रही होती है ताकि ये किसी सूरत जेन से पैसे निकलवा लें। इतने में यहाँ पर शनग्यू आकर इनको ऐसा करने से रोकती है। तो शनग्यू की मॉम कहती है कि हम तुम्हारे बेबी की खातिर ही ये सब कुछ कर रहे हैं, तुम पैसों के बगैर उसको कैसे पाल सकती हो। तो शनग्यू कहती है कि येन ने आप सबसे झूठ बोला है, असल में येन एक इन्वेस्टमेंट में पैसे हार गया है और यूनिंग ने येन से कभी भी पैसे बोरो नहीं किए थे। मॉम कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने ट्रांजैक्शन के और चैट हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स देखे हैं। तो शनग्यू कहती है कि वो येन ने फेक बनवाए हैं। ये सुनकर तो शनग्यू की मॉम को येन पर बहुत ही गुस्सा आता है, ये उसके मुंह पर जाकर थप्पड़ मार देती हैं। अब शनग्यू की मॉम और यूनिंग के पेरेंट्स तो यहाँ से चले जाते हैं। शनग्यू जेन से कहती है कि मैं इन सब की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। माफी मांगने के बाद शनग्यू येन यहाँ से चले जाते हैं। जेन अब गाओजुन से कहती है कि हम कार को देखने के लिए जा रहे थे, हमें वहीं पर चलना चाहिए। जेन चेंज करने के लिए जब अपने रूम में जा रही होती है तो गाओजुन से कहता है कि क्या तुम वाकई में अभी जाना चाहती हो। जेन कहती है कि क्यों, तुम्हें ये लग रहा है कि मैं ये सब सुनने के बाद रोऊंगी। गाओजुन कहता है कि रोने में कोई भी बुराई नहीं है। जेन कहती है कि अगर रोने से कोई फायदा होता तो मैं दिन रात रो सकती हूँ, लेकिन रोने से कोई भी फायदा नहीं होता, इसीलिए मैं अब भी नहीं रोऊंगी। ये कहकर जेन अपने रूम में चली जाती है। अब जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो गाओजुन जेन से कहता है कि लुयांग के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सबको मालूम हो गया है, इसीलिए पुलिस तुम्हें भी इन्वेस्टिगेट करेगी, क्योंकि उसी दिन तो तुम्हारी और लुयांग की मुलाकात हुई थी। जेन कहती है कि हाँ मैं ये बात जानती हूँ। गाओजुन कहता है कि अगर पुलिस ने ये सवाल किया कि तुम्हारी और लुयांग की क्या बात हुई थी तो तुम क्या जवाब दोगी। जेन कहती है कि मैं पुलिस से ये कहूंगी कि हम ऐसे ही कैजुअली बात कर रहे थे। गाओजुन कहता है कि अगर पुलिस ने तुमसे ये पूछा कि तुम कल सारा वक्त कहाँ थी तो तुम क्या कहोगी। जेन कहती है कि मैं ये कह दूंगी कि मैं सारा टाइम तुम्हारे साथ थी। गाओजुन कहता है कि अगर तुम ये कहोगी तो पुलिस ये इन्फॉर्मेशन मेरे से भी वेरीफाई करेगी और फिर उनको मालूम हो जाएगा कि कल मैं कहाँ पर गया था, इसीलिए बेहतर है कि तुम मेरा नाम मत लो। जेन कहती है कि मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम भी मुश्किल में पड़ गए हो। अब येन काफी परेशान बैठा होता है। इसके पास शसाई आता है जो इससे कहने लगता है कि क्या तुम्हारा प्लान काम नहीं किया। तो येन कहता है कि नहीं। तो ये कहने लगता है कि अब मैं इसको हैंडल करता हूँ। आज रेस्टोरेंट में मैनेजर सभी वर्कर्स को डांस करवा रहा होता है, लेकिन जेन तो इस डांस को बिल्कुल भी सही से नहीं कर रही होती। अब मैनेजर सभी वर्कर्स से कहता है कि आप सब लोग अपने काम पर जा सकते हैं, लेकिन मिस मेंग और जेन यहीं पर रुकेंगी। मैनेजर जेन से कहता है कि अब तुम इस रेस्टोरेंट की परमानेंट स्टाफ बन चुकी हो, इसीलिए तुम्हें भी हर चीज को फॉलो करना होगा। मिस मेंग अब जेन को डांस स्टेप सिखाने लगती है, लेकिन जेन से अभी भी सही से डांस नहीं हो रहा होता। अब गाओजुन उसी बच्ची के स्कूल आ रहा होता है तो ये देखता है कि यहाँ पर एक बच्चे के पेरेंट्स यी की मॉम के साथ झगड़ा कर रहे होते हैं कि आपकी बेटी ने हमारे बेटे को मारा है। यी की मॉम इससे माफी मांगने के लिए कह रही होती है तो यी कहती है कि मैं माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। लेकिन यी की मॉम इसको मारने लगती है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो। लेकिन इतने में गाओजुन आकर यी की मॉम को ऐसा करने से रोक देता है। गाओजुन इस बच्चे के डैड से कहता है कि हम लोग साइड में चलकर बात कर लेते हैं। अब गाओजुन इस आदमी के साथ चला जाता है। अब जब ये दोनों रूम से बाहर आते हैं तो ये आदमी भीगा हुआ होता है, जिसको देखकर इसकी वाइफ कहने लगती है कि तुम्हें क्या हो गया है। तो ये कहने लगता है कि कुछ नहीं, और कहने लगता है कि हमें अपने बेटे से जाकर कहना चाहिए कि उसको माफी मांगनी है। अब ये आदमी अपने बेटे से यी को सॉरी करने के लिए कहता है, और जब इनका बेटा सॉरी कर देता है तो ये अपने बेटे को लेकर यहाँ से चला जाता है। अब गाओजुन यी को देखकर गिफ्ट की तरफ इशारा कर रहा होता है। यी तो ये गिफ्ट देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन इसकी मॉम यी को ये गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करने देती और ये स्कूल से अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाती है। अब गाओजुन जब कार में आकर बैठता है तो उसको जियो की कॉल आती है, जो कहने लगता है कि मुझे कंपनी की तरफ से कॉल आई थी कि हमें सब कुछ जल्दी करना होगा। गाओजुन कहता है कि हम जल्दी नहीं कर सकते क्योंकि लुयांग की वजह से पुलिस जेन पर अब नजर रखेगी, इसीलिए हमारे लिए यही बेहतर है कि हम कुछ टाइम के लिए जेन से दूर रहें। इसी मोमेंट पर एपिसोड 16 खत्म हो जाती है।